जय हो माँ गायत्री माँ, जय हो वेद माता। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो माँ गायत्री माता की जय। नर्मदे हर। रोग पीड़ा कष्ट में हर लोग जूझती है। जहाँ डॉक्टर भी हाल छोड़ देते हैं, परिवार कुटुंब का लोग त्याग करते हैं, उम्मीदी प्रतीक्षा छोड़ देते हैं, जिंदगी का किरण प्रारंभ होता है नर्मदा मैया की कृपा से। आज गायत्री मंदिर में माँ नर्मदा परिक्रमावासी महात्मा सिद्ध संत का दर्शन मिला। परिक्रमा कर रही है। आइए महात्मा संत जी से संसार जगत की विचार जानते हैं। नर्मदे हर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है नर्मदा परिक्रमा के बारे में। हाँ, तो नर्मदा जो परिक्रमा करते हैं उसमें करने का फल क्या मिलता है गुरुजी? देखिए, उसमें साक्षात मिलता है भगवान। हम हाँ। अपना बता रहे हैं। हाँ। हम किसी का नहीं बताएंगे। हाँ। हम पहले जब बीमार हो गए, हाँ। अस्वस्थ हो गए, हाँ। चलना बैठना कपड़ा पहनना, मतलब ये सारी हमारी स्थिति खराब हो गई थी। हाँ। एक दिन हमारा क्या है कि अचानक मैया की प्रेरणा से हमारी आंखों में देखा तो लोग बैठे थे, सब उदासीन थे। इसके बाद हमारे मन से निकला कि मैया अगर तू खड़ा कर देगी तो हम 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा पैदल करूँगा। तो जितनी हम दवाई खाते थे पहले हम उतने ही बीमार होते थे। अच्छा। डॉक्टर भी परेशान हो गए थे। तो उस दिन से ऐसा है कि मैया की कृपा से हमारा शरीर बिल्कुल गोली भी नहीं खाई और शरीर हो गए 5-6 किलोमीटर चल लेते हैं। इस वक्त हमारी 2 जनवरी के 92 पूरे हो गए हैं। 3 तारीख से 93 में चल रहे हैं और धीरे धीरे मैया परिक्रमा करत है। तो मैया की तो शक्ति हमने ये देखी है। आगे जो विश्वास से करेगा उसे फल अवश्य मिलेगा। हाँ। तो एक संत ने बताया था कि नर्मदा परिक्रमा होती है। अच्छा। तो उनके कथन अनुसार फिर हम यहाँ आए। तो हमने परिक्रमा जो उठाई है 3 साल 3 महीना 13 दिन की उठाई। अच्छा। तो माई की बगिया से उठाई तो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे समुद्र। अच्छा। तो 12 में युगानंद बापू का आश्रम बना हुआ है। कहाँ पर है? जी, गुजरात में। गुजरात में। हाँ। हाँ जी, हाँ। तो वहाँ वो राजपीपला के पास पड़ता है 12। अच्छा। आशा है 12 है। हाँ। तो वहाँ चतुर्मासा करेंगे। हाँ। हाँ। फिर दूसरा चतुर्मासा हम करेंगे यहाँ तुम्हारे क्या बोलते हैं मालसर में। अच्छा। उत्तर तट में। हाँ। तो वहाँ उनका 2 स्थान है। बीच में ऐसी नर्मदा है, इस तरफ भी स्थान, इस तरफ भी। फिर वहाँ से फिर आया एक चतुर्मासा वहाँ करने के बाद फिर आएंगे जबलपुर में करेंगे। फिर इसके बाद 3 साल 3 महीना में हमारी पूरी परिक्रमा हो जाएगी। तो मई की बगिया से फिर आएंगे यहाँ ओमकारेश्वर जल चढ़ाने। जी जी। और फिर अपने जाके और गुरुजी ये महाराज जी गुरुजी बोलते हैं कि यार नर्मदा जी की पानी में एनर्जी एक्टिविटी है। तो आप कितना मानते हैं? ये बोलता हूँ ये होता है। हाँ। ये जो होता है हाँ। वो हाँ। तो ये तो होता है। हमने एक जगह और हम बताएं। हाँ। आपका नर्मदा का तो ठीक है, गंगा जी का साक्षात बताएं प्रमाण। अच्छा। गंगा जी का हम जब बनारस में थे जी, तो बनारस सिटी के पास एक आश्रम में पड़े हुए थे। तो एक बंगाली था, उसकी एक लड़की थी, वो डॉक्टरनी थी। डॉक्टर से शादी हुई थी। पिताजी के पास धन पर्याप्त था, सारी संपत्ति उसने अपनी लड़की को दे दी। अच्छा। लड़की को देने के बाद कुछ समय अच्छा बीता। पता नहीं भगवान का कौन सा उनका पूर्व जन्म का दंड था।
तो अंग अंग से पस निकलता था। अच्छा। इतनी जो गांठ है ना शरीर हाँ हाँ हाँ। पस निकलता था, इतना पस निकलता था कि 2-3 धोतियाँ दिन में आदमी उसमें पहुंचता तो खराब हो जाता, मतलब भीग जाती थी। अच्छा। फिर क्या हुआ, आदमी ने उसको छोड़ दिया, ऐसी सड़क के किनारे डाल दिया। तो एक संत जी वहाँ से निकले, वृद्ध अवस्था के थे, ऐसे थे 55-60 साल के। उनने उनको उठाया और वो ले आए गंगा जी। अच्छा। तो गंगा जी के किनारे आपसे बताएं कि उनने कुछ नहीं किया। बेटी के सामान रखा, उसके कपड़े अपने सब, मतलब जो भी है पहुँचते थे, मवाद जो निकलता था, और गंगा जी में स्नान करना और गंगा जी का जल सुबह शाम पिलाना। 3 महीने के बाद उसकी जो काया थी ना, बिल्कुल साफ हो गई, जैसे अपन चमकती है, और वो वैसे ही तो अच्छी थी। फिर इसके बाद वो उसको पिता मानने लगी, वहाँ रहते थे। कुछ दिन के बाद उसके पति को पता लगा कि मेरी पत्नी सही हो गई। वो आया तो वो क्या करती थी कि भिक्षा करने जाती थी। भिक्षा करने के बाद जो मिलता था पहले उस महात्मा को खिलाती थी, फिर बाद में वो खाती थी। अब हम लोग थे वहाँ, वो ले आए पुलिस वालों को, उन्होंने बताया कि भाई मेरी पत्नी है। पुलिस वाले भागा खा ले आए, और सियाने वृद्ध थे, ज्ञान उनको इतना था नहीं, सीधे साधे थे, भोले थे। और वो रो रहे थे, बैठे थे। हमने बात क्या बताया हम लोगों से, तो हम था दरोगा से बोले, हमने भाई एक काम करो, वो लड़की आ जा, लड़की कहती है कि मेरे साथ गलत किया है इसने, तो आप इसे जो दंड देना चाहें दो। वो लड़की अगर इसे दोष नहीं बताए तो ये निर्दोष है। फिर इसके बाद लड़की आई, वो रो रहा था, हमारे सामने लड़की आई तो रोने लगी। कहने लगी, पिताजी आप रोते क्यों? बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले ठीक है। जब वो आए तो उन्होंने कहा, उस दिन बता कि जब मेरे पिताजी ने सारी संपत्ति आपको दी थी, और जब मुझे ये दुख हो गया तो तू सड़क पर छोड़ के आ जाता, मैं मर जाती। अगर ये महाराज ना होते और मुझे लेके गंगा जी के पास ना आते, मेरा रोग ना जाता, तो मेरी काया उज्जवल रही। इसलिए अब तू इतना कर कि तू यहाँ से चला जा, ना तो मैं तुझसे संपत्ति लेना चाहती, ना कुछ चाहती, जब तक जीऊँगी इनकी सेवा करूँगी। तो महाराज हमने गंगा जी का सत्य प्रमाण दिया जी। मकसदाइन मतलब गंगा जी और माँ नर्मदा जी, जितनी है, गंगा है, नर्मदा है, सरयू है, कमला बिमला है, अच्छा, जितनी भी ये हैं, हाँ कावेरी है, हाँ इनमें सब में सत्यता है, पर हाँ दृढ़ संकल्प और विश्वास होना चाहिए अपन में। जी अगर मान लो आपने हमें कोई दान दिया हाँ और आपको शक आ गया हाँ कि यार मैं दान अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, तो आपका देना ना देना बेकार है। जी दान दे दिया, तुम क्या करोगे ना करोगे उसका परिणाम तुम हो। हाँ हमने तो अपनी स्वेच्छा से दे दिया। हाँ ऐसे ही मैया पे विश्वास रखो, अच्छा विश्वास रखो कि माँ सब कुछ है, हाँ तो फल मिलेगा। अब ऐसे है, वैसे तो प्रमाण ये है कि गंगा में नहाना नहीं चाहिए, हाँ नर्मदा में नहाना नहीं चाहिए, हाँ नर्मदा का जल लेके बाल्टी में ऊपर नहाना चाहिए, हैं, काया नहीं धोना चाहिए। ये माता, माता भी मानते हो और उसमें हाँ। तुम स्नान कर रहे हो, बताओ, जी। अपना मल धोल रहे हो, हाँ कौन सा फल है? जी जी इसलिए प्रभु जो है, हाँ हम तो ये कहते हैं कि सदैव परमात्मा पर किसी भी देवता की स्तुति करो, गायत्री मंदिर की करो, नर्मदा की करो, जी या राम प्रभु की करो, कृष्ण की करो, जो भी आपका इष्ट है, लेकिन उस पर विश्वास रखो। विश्वास होना चाहिए। और अगर किसी के बहकाने में मन डोल गया हम्म, तो की हुई भक्ति सब चली जाएगी। जी सेवा किसी की करो जी तो मन से करो, नहीं करनी तो कतई मत करो, जी वो बढ़िया है। तो बस इतने के बाद वाणी को विराम देंगे, और आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। गुरुजी आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम भोलागिरी है। वो लग रहा है आप बचपन से संत है? जी हाँ, अच्छा हमारा ऐसी 16-17 साल की उम्र थी, और संत बनने का कारण भी बता दूं मैं आपको। हाँ, ऐसा क्या कारण है गुरुजी? कारण ऐसा था कि जब हमारी 17-18 वर्ष की उम्र थी, तो एक संत जी मिले, आपसे बताएं। जी उनकी अवस्था 1011 वर्ष के ऊपर रही होगी, आप कॉल नहीं सकते थे। जी और तो वो अपने साथ ले गए। उस जमाने में पहले मिट्टी के मकान बनते थे, जी
अब तो पक्के मकान बनते हैं, पहले मिट्टी के मकान बनते जी जी जी। मिट्टी के मकान बनते थे। नई उम्र थी, कुछ ज्ञान नहीं था, तो माया मोह में भी फंसे थे, परिवार भी था, माता पिता थे, तो सब चीज़ों में मन लगा हुआ था। इसके बाद उनके साथ गए हम, वहाँ जहाँ गए रुके, रुकने के बाद वो खाना अपने हाथ से बनाते थे, खाना हमको प्रसादी खिलाते थे। प्रसादी खिलाने के बाद क्या हुआ कि जहाँ हम रहते थे वहाँ से लोग आए, तो उस टाइम पे भूकंप आया, तो कच्चे मकान सबके ढह गए, और जिस कच्चे मकान में हम रहते थे वो मकान की दीवार में क्रैक लगी हुआ। तो हम महाराज जी से बोले, हम कहा महाराज जब वहाँ सुना, हम कहा भगवान हम जाना चाहते हैं परिवार में। बोले आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, जो होना है सो होगा, जो नहीं होना तो कुछ नहीं होगा। हम उस टाइम पे समझते नहीं थे बस, लेकिन मन वहाँ लगा था, उनके पास थे जरूर, खाते थे, सोते थे, सब कुछ करते थे। बस इसके बाद फिर हम जैसे ही उन्होंने आज्ञा ली, हम आए तो सब लोग बाहर खड़े हुए थे, सबके मकान गिरे थे। हमारा जो मकान था उसमें खरोंच नहीं आई। जब खरोंच नहीं आई जी जी तो हमारे मन में एक बचपन का लड़क बुद्धि कहो या अज्ञानता कहो बस। कि उनने कहा था जो होना है सो होगा, जो नहीं होना तो नहीं होगा। हाँ देखिए अगर मकान ये सब गिरे थे तो हमारा भी मकान गिरना था, भाई हमारा भी मकान गिरना था। जब गांव के सबके गिर गए तो उन्होंने वहाँ सब बैठे थे, तो कहने लगे कि अब एक काम करो, तुम अंदर मकान के नीचे, भूकंप दोबारा आएगा, गिर जाएगा। हमारे मन में वो बात बैठ गई, जो होना है सो होगा, जो नहीं होना तो कुछ नहीं होगा। महाराज जी की बात बैठ गई, हम रात भर सोते रहे, सवेरे उठे। अब मन में हमारी वो इच्छा हो गई अच्छा कि देखो अब हमारा ना खाने में मन लगे ना कछु में। इच्छा भाई कि हम महाराज जी के पास जहाँ हम छोड़ के आए गए वहाँ पहुँचे। हमने कि भैया महाराज जी हैं कहाँ? बोले महाराज यहाँ से बाहर हुए हैं, वो तो लापता हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, उनका तो हमने देखा ही नहीं। अच्छा तो प्रभु वो चले गए और वो बात मन में बैठ गई, और बस जो निकले हैं 12 बजे रात के बाद, हाँ तो फिर मुड़ के नहीं देखा आज नहीं है। गुरु जी। तो हमें तो 2-3 घटनाएं ऐसी मिली, और शायद हमारा दिमाग होता उनके साथ चले जाते तो जीवन का कल्याण होता। गुरु जी आपको तो मोक्ष मिल जाएगा। देखिए हम जो गुरु गृहस्थी है, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, हम मतलब हम लोगों का क्या होगा? देखिए आप लोगों के लिए मुक्ति, हम लोग मुक्ति नहीं चाहते प्रभु। हाँ हम लोग तो भगवान से ये निवेदन करते हैं कि परमात्मा हाँ हमें जन्म दे तो कम से कम इतना जरूर करना, दुख जरूर दे। दुख दोगे तो ईश्वर का स्मरण होगा, जी सुख हो जाएगा तो ईश्वर को भूल जाएंगे। आपने मुक्ति का जो उपाय पूछा है, तो सबसे बड़ा मुक्ति का उपाय है आप कहाँ कोई अतिथि आ जाए, कोई अच्छा। ब्राह्मण आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, उसे पैसा मत दो, उसे वस्त्र की ज़रूरत है वस्त्र दे दो, उसे अगर खाने की ज़रूरत है खाना खिला दो। पैसा दोगे तो पैसा से वो दुरुपयोग भी कर सकता है, शराब भी पी सकता है, जी। पी सकता है, गांजा भी पी सकता है। मतलब जितने भी विषण बनाए हैं उसके बारे में हम कह नहीं सकते। जी वो पैसा व्यर्थ करेगा, लेकिन खाएगा और कपड़ा दे दोगे ना तो वस्त्र में पहनेगा। दूसरी बात, फिर सबसे बड़ी पृथ्वी माता है जी जिसमें आप, हम और तुम बैठे हो। जी सबसे प्रथम कर्तव्य होता है इसके चरण छुओ, सुबह उठो, सूर्य भगवान को नमस्कार करो, जल को करो, फिर माता पिता का अपना चरणामृत लो, हैं, और ये इतना करोगे तो इसमें तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कुछ भी करने की आपको आवश्यकता, गलत मत बोलो, किसी के बारे में गलत मत सोचो। कौन क्या कर रहा है वो अपना कर्म वो जाने, हमें अपने कर्तव्य से मतलब है। और गुरुजी आप, संसार में लोग बहुत दुखी है, ये दुखी का कारण क्या है? दुख सिर्फ अपने मन का कारण है, दुखी कोई नहीं है। देखिए परमात्मा ने हमें भी बनाया, आपको भी बनाया, आपके पूरे अंग बनाए, हमारे अंग बनाए। अब दुख क्या होता है? दुख का कारण ये है कि आप अच्छा कमाते, हमारे मन में है यार वो अच्छा कमा रहा है, हमें भाई भगवान दे नहीं रहा, तो हमें जलन पैदा होती है, और जब जलन पैदा होगी तो द्वेष पैदा होगा, दोष होगा तो दुख अपने आप होगा।
और दुख तो किसी बात का है नहीं, दुख होगा तो भगवान का भजन होगा। काया में अगर पीड़ा होगी, आप अगर दर्द में होंगे तो आपको भगवान को पुकारोगे, हे परमात्मा, हे दीनबंधु, हैं, या माँ को भगवान को नहीं पुकारोगे तो माता पिता को पुकारोगे, किसी ना किसी को आप पुकारेंगे जरूर। तो जो है दुख होगा तो भजन होगा, और दुख नहीं होगा तो भजन नहीं होगा। अपन लोग दुख से घबराते हैं, संत लोग दुख से घबराते नहीं, दुख को अपना व्यसन समझते, गहना समझते हैं कि दुख होगा तो भगवान का नहीं, यही तो वो जंगलों में पड़े रहते हैं बेटा। जी गुरु जी। और इसके आगे तो हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती प्रभु, अब आपके विचार में जुड़ती तो उसे आप माना। गुरु जी, आपकी वाणी सुन के मेरा तो धन्य हो गया। आपको साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपको भी दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर सीताराम। गुरु जी आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र है। अच्छा, कहाँ से हो? वो मीठा का देना है, वो भी दें। ना मीठा ना खा ही रही है, पेट खराब हो गया। रात है तो नहीं भाव। रात गए हैं 10 था, न मालूम है। कितनी देर गए? अरे हमें तो मालूम जब नहाया था। रात में हाँ। बता ही नहीं कितनी देर निकल गए। दो मसालों से ना ना ना, बस 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 हो गया। थोड़ी सी दे दीजिए मेरे को, जाता हूँ। इसी पे टिक्कर हाँ पर रख। हाँ हाँ, दे दीजिए। बस, ये साधु संत का हाथ का खाना तो भाग्य से प्राप्त होती है। वो ले लो टिक्कर। नहीं। जय हो मां नर्मदा मैया की।